अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान आता है कि भारत को हमने 30 दिन की छूट दी है रूस से तेल खरीदने की। तो सबसे पहला प्रश्न ये खड़ा होता है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद ही कब किया था। लेकिन विदेश मंत्री अगर अमेरिका का कुछ बोल देता है तो भारत के अंदर भारत के जो विपक्षी दल हैं कांग्रेस जैसे, वो उछलने लगते हैं और उसको चिंदी को वो ताड़ा बनाकर खींचने लगते हैं। मैं आप लोगों से इसके ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ कि कभी भी भारत ने रूस से तेल लेना बंद ही नहीं किया। मैं आपको ताज़े आंकड़े बताता हूँ कि अभी फरवरी 2026 में भारत ने रूस से लगभग 10.4 लाख बैरल कच्चा तेल आयात किया प्रतिदिन। प्रतिदिन 10.4। इस महीने के हिसाब से अगर समझे तो प्रतिदिन लगभग 1.042 मिलियन बैरल, और पूरे फरवरी 28 दिन में जो हम अगर करेंगे तो लगभग 2.9 करोड़ बैरल, यानी करीब 29 मिलियन बैरल तेल रूस से भारत आया। स्थिति क्या रही? आज भी जो भारत है, रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। सबसे पहले नंबर पर अगर रूस किसी को सप्लाई करता है तेल का तो भारत है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब आता है। तो जो लोग झूठ की दुकान लेकर घूम रहे हैं उन पर हमको सोचना चाहिए कि अगर किसी ने अगर सड़क पर खड़े होकर कोई चीज़ बोल दी तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो सच है। हम जब 50% टैरिफ लगा तब भी भारत नहीं झुका। भारत ने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया। जो भी भारत के हित में होगा, भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए होगा, या जो भारत के हित में होगा, देश वही काम करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं। अब ये बात क्यों आई कि हम 30 दिन की छूट दे रहे हैं? आप सभी लोग पता लगाएंगे तो रूस के जहाज भारत के नज़दीक तेल लेकर खड़े हैं, भारत आ रहे हैं। जब अमेरिका को पता लगा तो अमेरिका तो देखो भारत को रोक नहीं सकता, तो उनने अपने मन से एक नया शगुफा छोड़ा कि हमने 30 दिन का हमने छूट दिया हुआ है भारत को कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो आप। जबकि भारत आज भी रूस का सबसे बड़ा आयात, अगर तेल का अगर रूस होता है तो भारत में होता है। तो आप इस चीज़ को समझ जाइए कि झूठ और फरेब की राजनीति और सरकार को कैसे धाराशाही कर सकते हैं उसकी राजनीति चल रही है। और आपको एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उसके लिए उनके लिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो डोनाल्ड ट्रंप, वो बार बार कहते हैं कि बहुत ही टफ निगोशिएटर है मोदी जी। इतने से आप समझ लीजिए। तो हमको किसी के बहकावे में ना आते हुए हमको फैक्ट और फिगर पर बातचीत करें, क्योंकि कांग्रेस की एक बहुत बड़ी जो दुकान है वो सिर्फ भारत को किसी ना किसी तरीके से नीचे गिराने के लिए लगी हुई है। क्योंकि उनका निशाना मोदी को टारगेट करना था, लेकिन अब वो भारत को भी, क्योंकि मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उनके साथ साथ भारत को भी नीचा दिखाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। आज भी हम तेल रूस से ले रहे हैं। पहले भी जब 25% टैरिफ और बढ़ा के 50% कर दिया तब भी हम ले रहे थे। और भविष्य की परिस्थितियों के अनुसार आगे प्रधानमंत्री क्या करेंगे वो तो उनको पता है, लेकिन हमको ये पता है कि जो भी करेंगे भारत के लोगों और भारत के हित में करेंगे।